Hello students. So today we are going to continue with the chapter biological classification. Now we have already discussed about two kingdom system classification, three kingdom system classification and four and five kingdom classification. Two kingdom system classification was given by Carolus Linnaeus. Three kingdom classification was given by हैक्कल, जिसमें एक नया किंगडम बनाया गया था, डैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. उसमें सभी यूनिसेलुलर यूकारियोट्स को डाला गया था. एंड थर्ड जो है वो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड, जिन्होंने एक नया किंगडम बनाया, डैट वी कॉल इट किंगडम मोनेरा, जिसमें पूरे प्रोकारियोट्स को डाल दिया गया था. And the most acceptable one, that is a five kingdom classification, it was given by R.H. Whittaker, जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक क्राइटेरियाज लिए थे इसको क्लासिफिकेशन करने के लिए, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. और इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था, डैट इज़ किंगडम फंजाई. नाउ अब यहाँ पर देखो, ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है. वी ऑल्सो कॉल इट थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ. अब आप पढ़ चुके हो जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होते हैं, डैट इज़ स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम. तो इन्होंने कहा, डैट इज़ कार्लूस, इन्होंने कहा कि किंगडम से भी बड़ा एक और भी है कैटेगरी, डैट इज़ कॉल्ड डोमेन. ठीक है, तो ये किंगडम से भी बड़ा है. एंड ये जो अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो, उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा में पूरे प्रोकारियोट्स डाले गए थे, मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं, वेदर आर्की बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया, सबको किंगडम मोनेरा में डाला गया था. बट जब इसका डिटेल स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि जो बैक्टीरिया है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं और जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, उनके सेल वॉल के कॉम्पोजिशन में और सेल मेम्ब्रेन में काफ़ी डिफरेंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो सेल वॉल है, अभी आप ये डिटेल्स किंगडम मोनेरा पढ़ने वाले हो, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं और इसके कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. इसमें आर्किया में इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसमें ब्रांच्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें नहीं होते. तो ये सब जो डिटेल्स है अभी आप आगे पढ़ने वाले हो. तो उन्होंने क्या देखा कि जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं आर्किया एंड ट्रू बैक्टीरिया का, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो आर्किया जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है. ठीक है, बहुत हाई सैलिनिटी कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं. जहाँ कभी कोई लाइफ नहीं आया है वहाँ ये रह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो है इनको काफ़ी स्पेशल बना देता है, काफ़ी अलग बना देता है. तो इसके वजह से उन्होंने किंगडम मोनेरा को ही ये टू पार्ट्स में कर दिया. वन इज़ डोमेन बैक्टीरिया, अनदर वन इज़ डोमेन आर्किया, एंड एक हो गया डोमेन यूकारिया. यूकारिया में तो आपके ये सब आ जाएंगे, डैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. अब उन्होंने किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर दिया था, डैट इज़ आर्किया एंड बैक्टीरिया. तो ये दो भी किंगडम बन गए, किंगडम बैक्टीरिया, किंगडम आर्किया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ये टोटल मिलकर हो गए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. सो नाउ इट इज़ क्लियर चिल्ड्रेन. नाउ सम अदर सिस्टम of classifications are also there which you have to remember. You can see here artificial system of classification. In artificial system of classification, ये बस कुछ इसको कैसे किसी को क्लासिफिकेशन किया जाता था, किसी को ग्रुप में डाल दिया जाता था, ओनली बाय स्टडिंग द फ्यू एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. बाहर से जो उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नज़र आ रहे थे, जैसे पत्ते हैं, उसके कलर कैसे हैं, पत्ते का शेप कैसा है. ठीक है, तो ये सब कुछ, हाइट कैसे हैं, तो ये सब कुछ फ्यू उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर ग्रुपिंग कर दिया जा रहा था, एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो आप जानते हो कि ये तो परफेक्ट है नहीं. तो इसको किसने किए थे, एरिस्टोटल एंड लीनियस जो थे इसके पायनियर्स थे. नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर. ये बेंथम एंड हुकर ने दिए थे. इन्होंने सभी चीज़ को किया, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल पर क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, डैट ऑल्सो ओनली फ्यू. इसमें सभी के सभी एक्सटर्नल यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा गया, प्लस इंटरनल उसके
ऑब्जर्वेबल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया, जो इंटरनली वो कैसे बने हुए हैं, कैसे किस चीज़ से बने हुए हैं, तो ये सब को भी इंक्लूड किया गया. दैट इज़ कमिंग अंडर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय बैंथम एंड हुकर. नाउ नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक सिस्टम मैं ऑलरेडी बार बार अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. हमारे अगर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, एक दूसरे से काफ़ी मैच कर रहा है, और अलग अलग हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे काफ़ी स्ट्रक्चर्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, अलग स्पीसीज़ के होते हुए भी हमारे काफ़ी स्ट्रक्चर्स वगैरह मैच कर रहे, सिमिलैरिटीज़ है, तो ये क्या शो करता है कि ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है. एंड अगर होमोलोगस है ऑर्गेन्स हमारा, तो डैट मीन्स हमारे एंसेस्टर भी सेम रहे होंगे, हम लोग कहीं कॉमन पॉइंट से ओरिजिन हुए हैं, डैट इज़ इवॉल्व हुए हैं. तो ये जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस्ड था क्लासिफिकेशन, and it was given by Angler and Prandtl, right? तो now it is clear, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ओनली फ्यू एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर क्लासीफाई कर दिया गया, जैसे हैबिटेट को देखकर कि वो किस टाइप के प्लेस में रहते हैं, हैबिट को देखकर, या फिर उसके मॉर्फोलॉजी को देखकर, राइट. जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो एरिस्टोटल एंड लीनियस का था. नाउ बेंथम एंड हुकर का जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे ऑल द एक्सटर्नल फीचर्स को कंसिडर किया गया, साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इंक्लूड किया गया. फाइलोजेनेटिक में रिलेशनशिप्स, हम लोग एक दूसरे से कितने क्लोज है, कितने सिमिलैरिटीज़ है, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कितने क्लोज हैं, तो ये सभी को यहाँ पे कंसिडर किया गया क्लासिफिकेशन करने के लिए. इट वाज गिवन बाय एंजलर एंड प्रैंटल. थैंक यू चिल्ड्रेन.